10 अप्रैल 1912 की सुबह टाइटैनिक यात्रा के लिए तैयार था। लोगों की भीड़ उम्मीदें और सपने लेकर जहाज पर चढ़ रही थी। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और सुरक्षित जहाज माना जाता था। इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, जिस पर सबको भरोसा था। टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर अपनी पहली यात्रा पर निकला। 14 अप्रैल की शाम समुद्र शांत था, लेकिन खतरा पास था। रात होते ही जहाज तेज रफ्तार से बर्फीले इलाके में बढ़ रहा था। रात 11:40 पर टाइटैनिक हिमखंड से टकरा गया। टक्कर हल्की लगी, लेकिन जहाज के अंदर पानी भरने लगा। कैप्टन को बताया गया कि टाइटैनिक को बचाना अब मुश्किल था। डिजाइनरों ने बताया कि जहाज के कई हिस्सों में पानी तेजी से भर रहा था। रेडियो ऑपरेटरों ने तुरंत मदद के लिए आपातकालीन संदेश भेजना शुरू किया। कई यात्रियों को अब भी यकीन नहीं था कि जहाज डूब सकता है। क्रू ने यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने और डेक पर आने को कहा। लाइफ बोट कम थी और कई लोग स्थिति की गंभीरता समझ नहीं पा रहे थे। महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बैठाया जाने लगा। जहाज का अगला हिस्सा धीरे धीरे समुद्र में और नीचे जाने लगा। कुछ लाइफ बोट आधी खाली थीं, क्योंकि लोग डर और भ्रम में थे। तीसरे दर्जे के कई यात्रियों को ऊपर पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। अब यह साफ हो गया था कि टाइटैनिक को बचाया नहीं जा सकता। ठंड बढ़ती जा रही थी और यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा था। नीचे के हिस्सों में पानी तेजी से भर रहा था और रास्ते बंद होते जा रहे थे। शानदार सीढ़ियां अब पानी में डूब रही थीं और अफरा तफरी फैल चुकी थी। दूर जाती लाइफ बोटों से यात्री पीछे मुड़कर डूबते जहाज को देख रहे थे। तेज आवाज के साथ जहाज दो हिस्सों में टूटने की कगार पर पहुंच गया। अचानक टाइटैनिक दो टुकड़ों में टूट गया और समुद्र कांप उठा। पिछला हिस्सा कुछ देर सीधा खड़ा रहा, फिर तेजी से नीचे जाने लगा। हजारों लोग बर्फीले पानी में गिर पड़े और मदद के लिए चीखने लगे। कुछ ही मिनटों में टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र की गहराइयों में समा गया। जहाज डूबने के बाद समुद्र में सिर्फ चीखें, ठंड और सन्नाटा बचा था। बर्फीले पानी में गिरे लोग तैरते मलबे को पकड़कर जीवन बचाने की आखिरी कोशिश लगातार पूरी रात करते रहे, ठंड में कांपते हुए। लाइफ बोट में बैठे लोग दूर से आती चीखें सुन रहे थे, लेकिन डर के कारण लौटने की हिम्मत नहीं कर पाए। कुछ ही समय बाद समुद्र में आवाजें धीमी पड़ने लगीं और भयानक सन्नाटा चारों ओर फैल गया। ठंड और सदमे से जूझते बचे लोग लाइफ बोट में एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। अंधेरे समुद्र के बीच एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी, जिसने डरे हुए यात्रियों में उम्मीद जगा दी। वो रोशनी कारपेथिया जहाज की थी, जो टाइटैनिक के संकट संकेत पाकर पूरी रफ्तार से पहुंच रहा था। कारपेथिया के नाविकों ने ठंड से जमे यात्रियों को सावधानी से लाइफ बोट से निकालना शुरू किया। बचाए गए लोग सदमे में थे, कई अपनों को खो चुके थे और किसी के पास बोलने की ताकत नहीं बची थी। कुल 700 से ज्यादा लोग बच पाए, जबकि 1500 से अधिक लोग समुद्र में हमेशा के लिए खो गए। टाइटैनिक की वो रात इतिहास की सबसे दर्दनाक समुद्री दुर्घटनाओं में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सुबह की रोशनी में बचे हुए लोग शांत समुद्र को देखते हुए सदमे, दर्द और अपनों की यादों में डूबे बैठे थे। डॉक्टरों और क्रू ने घायलों का इलाज किया, जबकि कई लोग ठंड और सदमे के कारण बोल भी नहीं पा रहे थे। कारपेथिया धीरे धीरे न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रही थी और हर यात्री अपने नुकसान को चुपचाप सह रहा था। न्यूयॉर्क पहुंचते ही बंदरगाह पर हजारों लोग अपने प्रियजनों की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। कुछ परिवार अपनों को सुरक्षित देखकर रो पड़े, जबकि कई लोगों को हमेशा के लिए खोने की खबर मिली। घटना के बाद अमेरिकी सीनेट ने जांच शुरू की, ताकि इतनी बड़ी लापरवाही के कारण सामने आ सकें। जांच में सामने आया कि पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी और चेतावनियों के बावजूद जहाज तेज चलाया गया। इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा नियम बदले गए और हर जहाज में पर्याप्त लाइफ बोट अनिवार्य कर दी गईं।
टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं रहा, बल्कि इंसानी घमंड और प्रकृति की ताकत की चेतावनी बन गया। 100 साल बाद भी टाइटैनिक की कहानी लोगों को सावधानी, करुणा और मानव जीवन की कीमत याद दिलाती है। टाइटैनिक की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और हर देश में शोक, हैरानी और सवालों की लहर दौड़ गई। मरने वालों की याद में प्रार्थनाएं हुईं, चर्च और सभागृह भरे रहे, हर चेहरा दुख और मौन से भरा था। समुद्र की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा खामोशी से पड़ा रहा, जैसे इतिहास को हमेशा के लिए संभाले हुए। नई पीढ़ियों ने इस हादसे से सीखा कि तकनीक के साथ जिम्मेदारी और इंसानी जीवन की अहमियत सबसे ऊपर होती है। आज भी जहाज जब समुद्र में चलते हैं तो टाइटैनिक की याद सुरक्षा नियमों के रूप में उनके साथ रहती है। ये कहानी अमीरी या गरीबी की नहीं, बल्कि इंसानियत, साहस और गलतियों से सीखने की मिसाल बन गई। हजारों जिंदगियां उस रात खो गई, लेकिन उनकी यादें समुद्र की लहरों में आज भी जिंदा हैं। टाइटैनिक ने दुनिया को सिखाया कि प्रकृति के सामने घमंड नहीं, बल्कि समझदारी और विनम्रता जरूरी है। ये कहानी सिर्फ बीते समय की नहीं, बल्कि हर आने वाले भविष्य के लिए एक चेतावनी बन चुकी है। टाइटैनिक डूब गया, लेकिन उसकी कहानी, सबक और यादें इतिहास में हमेशा अमर रहेंगी।